देखो क्या बोला है, आकृति 6.28 एक्स और वाई का मान निकालना है और फिर दर्शाना है कि ये भी समांतर है सीडी के ना। देखो समांतर का मतलब तुम लोग हम क्या बताए थे कि चाहे कितना हो बड़ा हम लोग रेखा खींच दे, अगर यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है तो कहीं पे भी नापेंगे तो इसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, जो आपस में कभी भी नहीं मिले। अभी तो इतनी टेढ़ में हो जा रहा है तो लग रहा है मिल जाएगा ना। तो समांतर का मतलब यही होता है कि वो आपस में कभी भी नहीं मिलेगा। अब देखो एक्स और वाई ज्ञात करना है और इस रेखा को क्या करना है हम लोगों को, समांतर। तो तुम लोगों को हम बताए थे कि समांतर रेखा जो होता है, मान लो यहाँ पे एक हम ऐसे चिन्ह खींच देते हैं तो इसमें एकांतर कोण के बारे में बताए थे कि अगर इधर जितना का कोण बनेगा उतना ही का कोण इधर बनेगा ना। तो अगर ऐसे कोण बन जाएगा, जितना यहाँ पे बनना चाहिए उतना ही यहाँ पे बन जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको कि ये समांतर रेखा है ना। एक चीज और तुम लोग को पढ़ाए थे कि जहां पे भी दो लाइन कटता है, जहां पे भी दो लाइन कटता है तो ये आमने सामने का कोणवा आपस में क्या होता है, बराबर। अगर हाई 150 का होगा तो हाई भी कितना का, 150 का। तो ऐसा कोण दिख रहा है, देखो हाई दिख रहा है। देखो थोड़ा देर के लिए तुम लोग सब कुछ तोप लो, देखो इधर खाली हिंजावे से ध्यान दो तो हाई 130 है तो वाई भी कितना का होगा, 130 का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग यही जब हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे y बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अच्छा अब देखो यहां पे y x के बराबर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इसको समांतर नहीं बोला है। तो एक चीज और तुम लोग थोड़ा देर के लिए समझ लो कि है कुछ नहीं है, खाली इतना पे ध्यान दो तो है तो 50 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे x है तो हयो एगो रेखे ना है, इसको नचा के ऐसे करेंगे तो सीधा हो जाएगा। ये दोनों साइड का जोड़ेंगे तो कितना का मान होगा, 180 ना होगा। जब भी रेखा के दोनों साइड जोड़ेंगे तो 180 होगा। और वो कौन सा नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखो यहाँ पे है शीर्षाभिमुख कोण में का है, रैखिक युग्म से। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री बराबर हो जाएगा 180। क्यों होगा, रैखिक युग्म से। तो यहाँ पे x बराबर 180 माइनस 50, तो x बराबर कितना हो गया, 130 डिग्री। तो देखो यहाँ पे भी आ गया 130 और यहाँ पे भी आ गया 130। तो ये जो दोनों x और y जो है ये कैसा है, एकांतर कोण हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों कोण बराबर। तो हम लोग लिखेंगे यहां x और y, ऐसे लिख देंगे x बराबर y है। ये क्या दर्शा रहा है, यह एकांतर कोण को दर्शाता है। यानी कि हम लोग को मालूम है कि एकांतर कोण ही कहलाता है ना। तो एकांतर कोण कब होता है कि जब ये लाइन बराबर होगा तभी ना, यानी कि जब कोण बराबर आ गया तो इसका मतलब लाइन भी क्या है, आपस में बिल्कुल एक बराबर जा रहा है दूरी पर, हर जगह दूरी एक समान है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे अर्थात ए बी समांतर है सी डी के। ये क्या चीज का चिन्ह है, समांतर का। चलो लिखो, सब तो हो गया, बन गया, लिख देंगे प्रूफ, सिद्ध हुआ।